हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि फंक्शन के बीच में एक हॉट नाइट हो चुकी थी और उनकी शादी तक हो चुकी थी। भले ही उन्होंने सीसी को बचा लिया पर उनकी लाइफ बहुत बड़ा टर्न ले चुकी है, या कहो 360 डिग्री टर्न ले चुकी थी। इसके चलते वांग जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। वो विंग को अवॉइड कर रहा था और विंग विंग तो पूरी तरीके से बदल चुका था। अब आगे जैसे कि वांग जी तो कॉलेज आ चुका था पर विंग नहीं आया। पर अगले मॉर्निंग विंग खुद को काम करता है और वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल चुका था। वो ऐसे ही बंद घर में नहीं रह सकता। अगर वो ऐसे ही रहेगा, घर वाले सवाल पूछेंगे तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। इसके चलते सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा। सबसे बड़ा असर तो सीसी की लाइफ में पड़ेगी। सबसे बड़ा उस पे असर पड़ेगी। वो नहीं चाहता वो नहीं चाहता ऐसा पड़े, इसलिए वो जल्दी से उठता है और कॉलेज के लिए निकल चुका था। कॉलेज जाना भी चाहता है। थोड़ी देर में वांगजी भी वहां पर था। आज सारे दोस्त ये नोटिस कर रहे थे कि विंग और वांगजी जो एक साथ ही आते हैं, आज अलग अलग आए हैं। वो कंफर्म हो चुके थे कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में गड़बड़ है, पर क्या है वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है इन दोनों दोस्तों के पीछे की इतनी बड़ी गैप आ गई है। तभी वहां पर से सीसी दौड़ कर आती है। हमेशा की तरह वांगजी को गले से लगा रहती है। वांगजी भी स्माइल करता है और सीसी को पकड़ के सबको बोलता है कि एक्सक्यूज करके जा रहा था। सच सच तो ये है कि वो विंग को अवॉइड कर रहा था। विंग को अवॉइड कर रहा था और विंग की आंखों में कैसे देख के वो गिल्ट के मारे मर ही जाएगा। इसलिए वो सिर्फ एक बहाना था। सीसी को पकड़ना एक बहाना था। वो वहां से चले गया था। सारे दोस्त आ रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, विंग तुम ठीक हो ना, तुम कैसे हो? विंग भी सबसे स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, पर विंग है कि बताता ही नहीं है। आज फिर से ऐसे ही पूरा क्लास चल रही थी। आज वो हुआ जो सब लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आज विंग जहाँ पर बैठा था, वांगशी वहां पर ना बैठकर सीसी के साथ बैठ चुका था। सारे दोस्त कंफ्यूज हो गए थे और विंग की मुट्ठी कस गई थी। तभी वांगजी सीसी की तरफ देखकर बोलता है, मैं मैं ना गिल्ट में हूँ कि उस दिन मैं अपनी सीसी को बचा नहीं पाया। हाँ, एंड वक्त पे विंग तो आ गया, नहीं तो क्या होता। मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो जाता। इसलिए मैं थोड़ी दिन इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसे कंफर्ट देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सीसी सबके सामने ठीक महसूस कर रही है, फिर भी अंदर से वो घबराई हुई है। इसलिए मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ, ऐसा एक्सक्यूज कह दिया। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। सीसी सबके सामने जितना भी हंस के बात करे, पर अंदर से उस इंसिडेंट ने उसे भी कांपने पर मजबूर कर दिया है। सब लोग समझते भी हैं तो सब लोग बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, पर भी विंग के ऊपर ये बुरा असर कर दिया था। विंग समझ गया था कि वांगजी उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक बार अमर वांगजी को देखता है, एक बार सीसी को। वो जानता है सीसी बहुत अच्छी लड़की है ना, उसकी वांगजी के लिए करेक्ट है। इसलिए वो कुछ नहीं कहता, वो ऐसे ही बैठा रहता। अब ऐसे ही दोपहर का वक्त भी आ जाता है। पूरा क्लास खत्म होकर हमारा जो क्या लंच आवर भी आ चुका था। लंच आवर भी आ चुका था। लंच पे सब लोग एक साथ चले गए थे। वांगजी आज विंग विंग के लिए ना पे कर कर सिर्फ सीसी के लिए पे करता है। विंग बिना कुछ बोले वहां पर लंच पे करता है और सब लोग बैठकर खा रहे थे। उनको फ्रेंड्स को थोड़ा तो ऑड लग रहा था, पर वो क्या करें, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब ऐसा ही वो पूरा दिन बीत चुका था। पर वांगजी विंग के साथ ना जाकर वो बोलता है, आज मैं सीसी को घर छोड़ने जाता हूँ। उसके फादर ने कहा है कि कुछ टाइम के लिए सीसी को अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। सारे दोस्त भी समझते हैं उस इंसिडेंट सच में एक लड़की के लिए कितना बुरा असर हो सकता है। सब लोग जानते हैं तो सब लोग कुछ नहीं कहते। विंग एक स्माइल करते हुए अपने घर के लिए निकल चुका था। वांग जी जैसे ही सीसी को घर छोड़ता है, वो वहीं पर अपने बाल पकड़कर बैठ जाता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि मैं विंग को अवॉइड कर रहा हूं, पर आजकल मैं विंग को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे फेस करूँ मैं उसे?
मैं अपने दोस्त के बारे में गंदी गंदी ख्यालें अपने दिमाग में लाने लगा हूँ। कैसे मैं ला सकता हूँ? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है। उस एक रात ने मेरी और मेरे दोस्त की पूरी जिंदगी बदल डाली। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं गिल्ट हूँ। मैं उसकी आंखों में कैसे देखूं? मैं उसे अवॉइड ही करूंगा। कुछ दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाए, यही सोचता है और अपने घर के लिए वापस से वो निकल चुका था। दूसरी तरफ भी घर पे आते ही वो बेड पर लेट जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसके आंखों से अनकही कितने आंसू सिर्फ बह रहे थे, सिर्फ बह रहे थे, क्योंकि उसका वांजी उसे अवॉइड कर रहा है। आज भी कुछ भी नहीं खाता है, बहुत ज्यादा टायर्ड था। वो ऐसे ही सो गया था। उसकी मदर घर में आकर देखती है कि विंग सो गया है, इसलिए कोई भी नहीं उठा था। दोनों कपल्स और सब लोग बैठकर खा रहे थे। तभी बोलते हैं कि हाँ, हमने जैसे प्लान किया था, एक महीने के अंदर उन दोनों की शादी है। पहले ही अब एक हफ्ता बीत गई है और याली भी आ चुकी है, वो भी लाइफ में सेटल है। बस अभी हमें यहाँ पर भी तैयारी करने की जरूरत है, ऐसा बोल रहे थे। सब लोग हंसकर हाँ हाँ में कर रहे थे। अगले मॉर्निंग भी होती है। आज सब लोग कॉलेज में जाते हैं, पर आज कुछ नया हुआ, क्योंकि आज इस कॉलेज में एक ट्रांसफर लड़का आ रहा था और इसके बारे में सबको पता चला है। सब लोग बहुत क्यूरियस थे कि कौन आ रहा है। सब लोग अपनी क्लास में थे। विंग और वांग आज ट्यूशन क्लास थी। तभी उसकी क्लास टीचर आती है, उसके साथ एक लड़का आता है। वो आता है, बोलते हैं कि ये एक नया स्टूडेंट है। अ, हमारा जो बाजू का कॉलेज है, वहाँ से ये स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है। इसका नाम सॉन्गलैन है। सॉन्गलैन के नाम सुनते ही विंग की आंखें चमक गई। वो सॉन्गलैन को देख रहा था, क्योंकि उस दिन कैंप में यही तो उसका पार्टनर था। वही तो था जिसने विंग की मदद की। इसके चलते ही तो वो लोग उस दिन सही वक्त पर सीसी को बचा पाए। उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल विंग करता है और बांची सिर्फ विंग को ही घूर घूर के देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें एकदम डार्क हो गई थी। वो एक बार सॉन्गलैन, एक बार विंग को घूर घूर के देख रहा था। सॉन्गलैन भी स्माइल करता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो इधर उधर देखता है। वो देखता है कि विंग अकेला बैठा हुआ है। वो एक बड़ी सी स्माइल करते हुए विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग के फेस पर भी बड़ी स्माइल आ गई थी। वो उसे हंसकर बात कर रहा था और हमारे सॉन्गलैन भी, सारे दोस्त भी देख रहे थे, पर वांग जी की तो मुट्ठी कसी जा रही थी। विंग और उसे एक साथ बैठकर इतनी हंसकर बातें करते हुए देखकर, हाँ, 2 दिन विंग बहुत उदास था, पर आज वो सॉन्गलैंड से बहुत हंस हंस कर बातें कर रहा है। वांगची को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा ही क्लास खत्म होती है और लंच का वक्त आ जाता है। विंग सॉन्गलैंड के हाथ को पकड़कर जा रहा था। वांगजी की नजर उन दोनों की जॉइंट हाथों में ही है। उसे पता है, उसे अंदर से कितना गुस्सा जलन हो रही है, सिर्फ वो ही जान सकता है। सीसी स्माइल करते करते सॉन्गलैंड, ये भी था जिसने मुझे बचाया है, ऐसा बोलकर वो सीसी भाग कर जाती है और सॉन्गलैंड से बात करती है। सॉन्गलैंड भी बात करता है उनसे और लंच में उनके सारे दोस्तों से सॉन्गलैंड को मिलाया जाता है। सॉन्गलैंड भी सबसे हंस हंस कर मिल रहा था और सबसे बात कर रहा था। ऐसे ही उनका लंच भी खत्म होती है और वापस से क्लास खत्म होती है। और आज भी हमारा जो वांगजी है, आज वो गुस्से में था, इसलिए जानबूझकर वो सीसी के साथ चला जाता है। पर विंग उसे इग्नोर मारते सांगलन के साथ दोनों चले जा रहे थे। घर भी आते हैं अब नॉर्मल सबकी तरह। वो आज सब लोग एक साथ लंच करते हैं, पर वांगजी और विंग कुछ भी बात नहीं करते हैं। और उन्हें बताया जाता है कि अब इन दोनों की शादी की तैयारी हो रही है। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतना शुरू हो गया था। दिन बहुत ही तेजी से बीत रही थी, तेजी से। और इन दोनों के बीच में ऐसा ही अवॉइडिंग गेम, एक दूसरे को अवॉइड करने गेम शुरू हो गया था। आज एक दिन ये पता चलता है कि वापस से उनका बास्केटबॉल मैच है और इसमें कोई भी टॉप भी करता है वो नेशनल लेवल तक सेलेक्ट हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। इसके चलते वांगजी बहुत एक्साइटेड हो गया था। सीसी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि वो जानती है वांगजी बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलता है और क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलता है। उसे ये उसका ड्रीम था। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए उसे पार्ट लेना पड़ेगा, ऐसा बोल देते हैं। तो विंग विंग भी स्माइल करते हुए कुछ नहीं कहता है। उसका सर बोलते हैं कि देखो वांग जी, ये गेम ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए।
आज से तुम अपना क्लास को पूरा बंद करोगे और मैं तुम्हारे सर से बात कर लूंगा, ठीक है? आज से तुम सुबह या शाम सादा एक्स्ट्रा क्लास सब कुछ तुम यहीं पर आप करोगे, समझे ना? तो वांग जी भी सर हिला देता है और वो उस दिन घर जाता है और सबको बता देता है कि आज से वो सुबह सुबह निकल जाएगा और रात को भी बहुत देर से ही आएगा। सब लोग समझते हैं कि वांग जी के लिए उतना ये गेम कितना इम्पोर्टेंट है। सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। सब हिलाने के बाद अब ऐसे ही अगला दिन भी बीत गया था। जैसे वांग जी ने कहा था वो सुबह सुबह निकल चुका था। सब कोई माइंड नहीं करते क्योंकि वो ये गेम था ना, इसका कोई माइंड नहीं करते हैं। और विंग भी देर से कॉलेज जाता है। वो सिर्फ प्लेग्राउंड की तरफ देख रहा था। वांग जी वहाँ पर खेल रहा था और उसके पास सीसी बैठी हुई थी। एक दूसरे के हाथ को पकड़ के बैठे हुए थे। विंग कुछ नहीं कह रहा था, वो अपनी क्लास में चला गया था। उसके साथ सॉन्गलैंड बात कर रहा था। सॉन्गलैंड के साथ वो भी हंसकर बात कर रहा था। अब ऐसे ही वापस से दिन बीतना शुरू हो गया था। दिन बीतने के साथ वांगजी अब क्लास में भी नहीं आ रहा था। उसका सिर्फ प्लेग्राउंड में था। वो पूरा दिन अब सिर्फ प्लेग्राउंड में ही रहता था। पर सीसी उसके साथ ज्यादातर वक्त रहती थी। ज्यादातर वो एक दूसरे के साथ ही दिखाई देते थे। अब तो एक दूसरे के साथ वो क्या बोलते हैं, बाहर हैंग आउट भी करते थे एक दूसरे के साथ। कहीं पर चले जाना, डिनर करना या मूवी देखना। क्योंकि वांग जी को आजकल हद से ज़्यादा, या कहो हद से ज़्यादा, विंग की यादें सताने लग गई थी। वो इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए वो ये सब कुछ भूलने के लिए हद से ज़्यादा सीसी के साथ वक्त बिताने लग गया था। पर ये वो भूल गया था कि इसके वजह से विंग के ऊपर क्या असर पड़ेगी। अगर वो थोड़ा तो विंग से बात करता तो विंग थोड़ा अच्छा फील करता। पर इतनी बुरी तरीके से विंग को अवॉइड करना, विंग के मन में बहुत ज़्यादा पेन भर रही थी। और ये पेन से विंग हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। वो पूरा रात हमेशा रोता रहता था, रोता रहता था। रोते रोते ही वो सो भी जाता था। पता पता भी नहीं है कि कितने आंसू विंग ने बहाए हैं। वो बहुत ज्यादा आंसू, उसके आंसू से सिर्फ बहते ही रहते। ऐसा मानो कि विंग की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आंसू की नदियां हैं। वो सिर्फ बहाते ही जाते हैं, बहाते ही जाते हैं। पर विंग कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सारे पेरेंट्स शादी में जुट चुके थे। ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी कि अब शादी है। सारे लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। इन वक्त में हमारे लहन और फेनमिया ने वेनरॉन को भी इनविटेशन दिया था। उनसे बोला भी था कि अब चाहे तो हम उस कंप्लेंट को वापस लेते हैं। आप आपकी बेटी को वापस ले सकते हैं, उसे सुधारें। हमें हमें आपसे नाराजगी नहीं है, ऐसा बताते हैं। पर वेनरॉन ने ये साफ मना कर दिया था कि वो खुद ही चाहते हैं कि उसका बेटा सुधरे। वो बिजनेस में इतना ज्यादा डूब चुके थे कि उनके बेटे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका बेटे को सही करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनके बाद उनका बेटा ऐसा ही रहेगा तो उनका बिजनेस, उसका नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि अभी बेन चाओ बाहर आए, ऐसा बोल दिया था। तो सब लोग भी समझते हैं। और उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं, सीसी की घर में भी वो लोग गए थे। सीसी की फैमिली यानी कि मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे लैन और फेनमियन को देखकर। उन्होंने कह दिया था कि हाँ, हम बहुत हैप्पी हैं। अब दोनों के बच्चे की वजह से मेरी बेटी की इज्जत बच गई, और नहीं तो हम किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। और मैं जानता हूँ कि ये दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मैं एंगेजमेंट करके रखना चाहता हूँ। आप क्या बोलते हैं? तो वो हमारा लैनकोरन थे, उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है, हम उन दोनों की एंगेजमेंट करके रख रहे हैं, ऐसा बता दिया था। ऐसा बोलने के बाद बोलते कि हम किस दिन करेंगे। जो हमारे जो फेमियन और लैनकोरन बोलते हैं जिस दिन इन दोनों की शादी है, हम उस दिन अनाउंसमेंट करेंगे कि उन दोनों की एंगेजमेंट भी एक हफ्ते के अंदर रख देंगे, ठीक है? ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वांग भी बोलते हैं हाँ सही कहा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है, उसकी एंगेजमेंट है। मैं ऐसे ही करना नहीं चाहता, मैं बड़ी तरीके से करना चाहता हूँ। इन दोनों की शादी होने दें, उसके बाद हम एक हफ्ते के अंदर ही हम उन दोनों की सगाई भी करवा देंगे, ऐसा बोलते हैं। सब लोग हाँ में कहते हैं। तो कुरैन बोलते हैं वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, हम उसे सरप्राइज रखेंगे, ठीक है? शादी वाली दिन ही अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसा बता देते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सबको इनविटेशन दिया जाता है।
जिनको भी दिया जाता है, जिन फैमिली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गया था और दूसरी साइड वीक आजकल सही नहीं था। वो बहुत ही टायर्ड फील करने लगा था, टायर्ड फील करने लगा था। उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब टाइम बीतते बीतते कब शादी के दिन भी आ गई, किसी को पता ही नहीं चला। आज अगले दिन शादी है, सारे लोग आ चुके थे, यहाँ तक कि वेन रोहन उनके बड़े बेटे के साथ भी यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि वो एक फैमिली के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे थे। हाँ, उनके बेटे ने गलत किया, पर इसके चलते उन्हें एक अच्छी दोस्ती मिल गई थी, इसलिए जैन सब लोग वहाँ पर आ गए थे। सब लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, सारे लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कल सुबह शादी थी। सारे बड़े लोग बैठकर बात कर रहे थे और हमारा जो मेरे दोस्त थे, वांगी थे, सब लोग बैठे हुए थे। वांगी के साथ सीसी भी बैठी हुई थी, पर सीसी एक नोटिस कर रही कि वे उदास है। तभी सबकी तरफ सीसी देखकर बोलती है, आज मुझे क्यों लग रहा है कि वे उदास है। तभी उसकी मदर भी बोलती है, हाँ मैं भी नोटिस कर रही हूँ। तभी सीसी कुछ कुछ गेस करके बोलती है, हाँ मैंने एक नोटिस किया। तो सब लोग बोलते हैं, क्या? मैं देख रही हूँ कि आजकल उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल नहीं कर रही। सब लोग एकदम चौंकते हुए बोलते, गर्लफ्रेंड? वी की गर्लफ्रेंड? हमें नहीं पता। तो सीसी ना हंसते बोलते, हम भी उसे देखा नहीं है, पर उसका नाम ना फेंग वू है। वो हमारी चाइना से ही रिलेट करती हैं, पर वो यहाँ पर नहीं, आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं, यानी कि लंदन में रहती हैं। उनकी फैमिली लंदन में शिफ्ट हो चुकी हैं, वो वहीं पर रहती हैं। ये दोनों अक्सर कॉल पे बात करते हैं, पर मैंने देखा अब कुछ दिन से फेंगू की कॉल भी नहीं आ रही है। शायद विंग इसलिए परेशान है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं, हाँ अच्छा, इसका मतलब विंग का गर्लफ्रेंड है और हमें ही पता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो सीसी बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, कुछ दिन देखेंगे, अगर कुछ परेशानी हुई तो हम विंग से डायरेक्टली पूछ लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग हाँ हाँ में सर हिलाते हैं। ऐसे ही बड़े लोग बात करते हैं। वांगजी सब कुछ गौर से सुन रहा था और विंग बोलता है कि मैं कमरे में जाता हूँ, ऐसा बोलकर वो सोने के लिए चला गया था। तो अब यू बोलती है, सच सच में लग रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी विंग की रातों की नींद उड़ा दी है, देखो कितना परेशान है। सब लोग हंस रहे थे। अब अगले दिन तो मानेंगी शादी है ना, इसलिए सब लोग सोने के लिए चले गए थे। वांग जी सीधा अपने कमरे में आता है, एक मुक्का मारता है एक डेस्क पर और बोलता है, विंग विंग, ऐसा बोलकर वो गुस्से में तिलमिला रहा था, पर वो क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ गुस्से की घूंट को पीते हुए वो भी अपने नींद की आगोश में चला गया था। अगले मानी होती है, एज यूजुअल चाइना के सारे लोग, मीडिया, सब कुछ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी शादी है और इतना बिजनेसमैन एक साथ है इस घर में। तो सब लोग थे, इनके फ्रेंड्स, सब लोग एक एक साथ खड़े हुए थे। और दूसरी तरफ जंगशा और हमारा सिचन तैयार हो रहे थे। वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उनका प्यार मुकम्मल हो चुका है। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एक एक कमरे में वो दोनों तैयार हो रहे थे। उनकी फैमिली भी बहुत हैप्पी थे। वो लोग दोस्त के साथ साथ आज रिश्तेदारी में भी कन्वर्ट होने वाले थे। और थोड़ी देर में अब सिचन स्टेज पे खड़े थे और हमारा जंगशा वहाँ से चलते हुए आ रहा था। सब लोग बहुत हैप्पी थे और उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया जाता है। प्रिस्ट आते हैं और उनको वेडिंग वाउस लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वेडिंग वाउस लेते हुए अमरवीर और वांगजी देखते हैं ना, उस दिन की फ्लैश उन्हें याद आती है। उन दोनों भी तो शादी किया है ना, शादी कर लिया है वो दोनों। वो तो लीगली एक दूसरे के हस्बैंड है, पर क्या ये बात वो सबको बता सकते हैं कि उन दोनों की शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो? क्या कर सकते हैं वो कि ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकते हैं, किसी को भी नहीं। वो सिर्फ देख रहे थे। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क चुकी थी। वांगजी अपनी मुट्ठी कस चुका था, फिर भी वो खुद को शांत करता है और सीसी की हाथ को कस के पकड़ लेता है। और ऐसे ही शादी भी कंप्लीट हो जाती है। तभी मिस्टर वांग वापस स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि ये न्यू कपल को, पर आज मेरे लिए भी हैप्पी न्यूज़ है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि मेरी एक ही लौती बेटी है, वो भी वांग सीसी है, जो मिस्टर कुरन की छोटे बेटे वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमने तय किया कि एक हफ्ते के अंदर इन दोनों की एंगेजमेंट कर लिया जाए। वांगजी पूरा शॉक हो चुका था।
विंग की पैर एकदम सुन्न पड़ चुकी थी। वो कुछ नहीं कह रहा था। वो एकदम इस जगह पर फ्रीज हो गया था। सब लोग तालियों से क्लैपिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि विंग वांगजी और विंग की फ्रेंड्स भी एकदम शांत हो चुके थे। वो एक बार वांगजी को देखते, एक बार विंग को देखते। तभी हमारा शुयांग बोलता है, लो, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। लगता है कि ये उनकी दिल में ही रह जाएगा और हमारे दिल में भी। सब लोग आगे सर हिलाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। और ऐसे ही पूरा शादी कंप्लीट होने के बाद हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जंगशा और शेचान भी दूसरी साइड यानी कि पेरिस के लिए निकल चुके थे। और सारे कपल सब लोग अपने अपने कमरे में आ गए थे। मिस्टर वांग और उनकी बेटी सब लोग भी चले गए थे क्योंकि उनकी अभी एंगेजमेंट है 1 हफ्ते के अंदर। उन्हें भी पूरा तैयारी करनी है। ऐसा बोलकर सब लोग चले गए थे। सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और सब लोग हैप्पी हैप्पी से अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पर विंग की आंखों से आंसू की नदियां बहाना शुरू हो गया था। हाँ, उसकी हस्बैंड की शादी है, हस्बैंड की एंगेजमेंट होने वाली है और कुछ टाइम बाद शादी भी हो जाएगी। पर वांग जी यही सोचकर विंग कुछ नहीं कह रहा था। दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। वो क्या कहे, क्या फैसला ले, उसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा फैसला ले, क्या करे। अब अगले मॉर्निंग होते ही मिस्टर फेनमियान और कुरैन सारे लोग बैठे हुए थे। अब सिर्फ घर में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, यानी विंग और वांग जी दोनों बैठे हुए थे। कुरैन बोलते हैं, वांग जी, "हम्म, तो और सीसी अपने लिए रिंग और ड्रेस भी फिट करने के लिए चले जाओ", ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी हाँ में नोट करता है और चले जाता है। अब सबकी नज़र विंग पर जाती है। विंग को पूछते हैं कि विंग बेटा, अब तुम्हारे ब्रदर्स भी वहां पर चले गए हैं कि इस एंगेजमेंट के लिए तुम तैयारी में हमारी मदद करोगे। विंग भी आमिर नोट करता है और उनसे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। और सब लोग ये काम करना है बता देते हैं और बोलते हैं कि 1 हफ्ता तुम छुट्टी ले रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी हाँ में नोट करता है। उनके सारे दोस्तों को पता चलता है कि अब एंगेजमेंट के चलते विंग और वांग जी छुट्टी ले लिया है। और उस दिन दोपहर को सीसी भी घर आती है और वांग जी और सीसी दोनों शॉप के लिए निकल जाते हैं, उनके लिए वेडिंग रिंग और वेडिंग सूट सेलेक्ट करने के लिए। वांग जी और सीसी दोनों चले गए थे। उन्होंने बहुत बड़ी शॉप में चलकर इस शॉपिंग भी कर लिया था। पर वांग जी बहुत उदास उदास था। वो कुछ कैसे बताएं किसी को, वो कुछ भी किसी को बता ही भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ विंग विंग की तबीयत अब हद से ज्यादा बिगड़ने लगी है। वो हमेशा अपने फेस को मेकअप से कवर करता रहता था और ये लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग गए थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। जैसे जैसे ये हफ्ता बीत रहा था विंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब सुबह सुबह विंग को वॉमिटिंग भी होने शुरू हो गई थी। विंग को बहुत अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसने तय कर दिया था कि वो एक बार हॉस्पिटल जाके चेक करेगा। घर में किसी को पता नहीं लगने देगा, ऐसा बोलकर वो हॉस्पिटल के लिए चोरी चुपके निकल चुका था। वो हॉस्पिटल में जाके सबके उसके बारे में बता दिया था। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। फिर भी उन्हें कुछ टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि कल आकर आप चेक कर सकते हैं, ऐसा बता दिया था। और विंग भी हाँ में नोट कर दिया था। जैसे ही विंग वापस से घर आता है सारे काम वो करना शुरू कर दिया था। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता और वो दिन भी ऐसे ही बीत गई थी। अगले मॉर्निंग विंग अपने हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। जैसे ही वो जाता है, डॉक्टर एक बड़ी सी स्पेल करते हैं, बोलते हैं, ये लीजिएगा मिस्टर जियांग, ये आपका रिपोर्ट है। विंग जैसे ही उस रिपोर्ट को पलट कर देखता है, वो पढ़ता है, पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। तभी वो डॉक्टर को देखकर वो कंफ्यूजली पूछता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, यस मिस्टर जियांग, आप प्रेग्नेंट है। ये बात सुनना था, विंग एकदम से फ्रीज हो गया था अपने ही जगह पर। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं, मैं जानता हूँ ये बहुत रेयर है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ही पता है आप ही एक ही हैं, पर आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं मिस्टर जिया। आप प्रेग्नेंट है, आपके अंदर एक वॉम्पी है, आप एक स्पेशल मेल हैं और आप कभी भी ठीक है, एकदम अच्छी है, ऐसा बताते हैं। विंग कुछ नहीं कहता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं,
रहेगी। मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ, मैं लंदन का हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया था और मैं आपका केस को बारीकी से देखना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग नोट करते हुए वहाँ से उनका नंबर लेते हुए घर के लिए निकल चुका था। उसने उस रिपोर्ट को अपने सीने से लगा लिया था, अपने शर्ट के अंदर छुपा दिया था। वो कैसे इमोशन फील कर रहा था किसी को वो बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से हिल चुका था। वो हैप्पी हो या सैड हो, जिस इंसान से वो प्यार करता था उसको ही उसने अपना सब कुछ दिया था। और सबसे ज्यादा अब वो प्रेग्नेंट है। पर वो बात ये कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आज उसका प्यार का एंगेजमेंट है। उसकी आंखों से कल उसका एंगेजमेंट है। वो क्या कर सकता है, कल एंगेजमेंट है और आज वो बता दे, उन दोनों की लाइफ को बिगाड़ दे। अमर विंग ऐसा कर सकता था? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अपनी आंखों की आंसू को पोंछता है और बोलता है, हाँ, मैं फिर भी हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरी प्यार की निशानी मेरे पास है। और मैं बात घर में भी किसी को पता नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अपने ही उलझनों में भी खुद से लड़ते झगड़ते घर तक आ चुका था। घर में सब लोग बहुत हैप्पी थे। कल एंगेजमेंट है। आज पहले की तरह सारे लोग एक साथ आ गए थे। बींग देख रही थी वहाँ मुझे बहुत सा, यानी बींग को वहाँ हमारी यानी देख रही थी कि बहुत उदास है। सबको लग रहा था कि विंग की गर्लफ्रेंड फोन नहीं की, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा उदास है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। हम कल देखेंगे कि क्या होगा, क्या ये एंगेजमेंट होगी और विंग क्या करने वाला है। अब कल देखेंगे गाइस। बाय बाय। तो